बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट किसका? वेक्टर का। मतलब अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, उस पर हम बात करेंगे। अगर हम दो वेक्टर्स को कुछ यूँ लिखें कि ए और दरमियान में डॉट लगाएं और बी लगाएं, तो जो हमें आउटपुट मिलता है वो एक स्केलर मिकदार मिलती है। मतलब अगर हम ए डॉट बी करें तो हमारे पास एक स्केलर मिकदार आती है। हम इसकी अगर एग्जांपल लें तो अगर हम एफ फोर्स को डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए लगाते हैं तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट, वो हमारे पास वर्क होता है और वर्क एक स्केलर मिकदार है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलें तो अगर हम दो वेक्टर्स को ए और दरमियान में जो सिंबल है वो क्रॉस की लगाते हैं बी, तो जो हमारे पास आउटपुट मिलता है वो एक वेक्टर मिकदार मिलती है। मतलब ये है कि दो वेक्टर्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमें एक वेक्टर प्रोडक्ट मिलता है, वेक्टर रिजल्ट मिलता है। तो उसे हम यूँ इस एग्जांपल से जाहिर कर सकते हैं कि अगर हम मोमेंट आर्म आर और फोर्स, अगर आर्म मोमेंट आर्म पर फोर्स एफ लगाया जाए तो वो रोटेट करती है, मतलब उसमें टॉर्क पैदा होता है, तो ये एक वेक्टर मिकदार है। अगर हम इसकी बात करें तो ये मैथ है, ये आपको मालूम है कि स्केलर मिकदार होती है और ये एक वेक्टर है। तो स्केलर कभी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो ना तो डॉट होगी और ना ही वेक्टर प्रोडक्ट होगा, ना डॉट प्रोडक्ट होगा ना ही वेक्टर, बल्कि ये एक अलग से मल्टीप्लिकेशन है जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। तो ये वो वाली मल्टीप्लिकेशन होगी। आज जो हम बात करेंगे वो पहला प्रोडक्ट इसका लेते हैं जिसे हम आउटपुट ले रहे हैं स्केलर, जिसकी बुनियाद पर हम इसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इनके दरमियान डॉट यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे हम दूसरा नाम डॉट भी देते हैं। मतलब स्केलर भी कह सकते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। स्केलर इसलिए कह रहे हैं कि जो आउटपुट मिलता है वो हमें एक स्केलर मिकदार मिलती है। तो डॉट इसलिए कह रहे हैं कि दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सिंबल यूज़ की जाती है वो डॉट इस्तेमाल की जाती है। तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, ए बी कोस थीटा। अब जो डॉट है ये हमेशा कोस लेकर आता है, कोस थीटा लेकर आता है। अब जो थीटा है ये बेसिकली इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है। तो अगर हम इस फिगर में देखें तो ए और बी दो वेक्टर्स हैं जिनके दरमियान थीटा एंगल है। अगर हम ए डॉट बी करते हैं, मतलब ए मल्टीप्लाई बी करते हैं, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अब इसके दो पार्ट्स हैं, एक है ए अकेला और दूसरा है हमारे पास बी कोस थीटा। मतलब जो ए अकेला है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, वेक्टर ए। और अगर हम बात करें बी कोस थीटा की तो ये प्रोजेक्शन है वेक्टर बी का, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए। मतलब ये है कि अगर हम प्रोजेक्शन लेना चाहते हैं तो कुछ यूँ करते हैं कि जो जिसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका हम परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन कराएंगे ए वेक्टर पर। तो ये जो इसका प्रोजेक्शन होगा जिसे हम क्या कहेंगे, बी कोस थीटा कहेंगे। मतलब बी का अलोंग ए एक्सिस पर प्रोजेक्शन या वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ तक होगा, और ये कैसे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस पर परपेंडिकुलर गिराकर। तो बी कोस थीटा हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए है। अगर हम बी टू ए करते हैं मल्टीप्लिकेशन, बी डॉट ए करते हैं, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आती है। इसे भी अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो पहला पार्ट है बी, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है उसी वेक्टर की, जिस मतलब वेक्टर बी की ये मैग्नीट्यूड है। अगर हम एक कोस थीटा की बात करें तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी।
तो हम मतलब अगर हमें कोई वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर दिए हुए हैं, उनकी वैल्यूज दी हुई हैं और हमें किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन कहा जाता है, तो हम इन फार्मूलों के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला इसका जो पार्ट है वो है करैक्टरिस्टिक्स है इसकी। तो पहली एक कम्यूटेटिव लॉ को ये बाय करते हैं, मतलब ये है कि आप ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, इनका आंसर से जो सा वो रिमेन सेम होगा। उसकी वजह क्या है कि आप 2 ज़रब 3 कर लें या 3 ज़रब 2 कर दें तो आंसर 6 ही आएगा। मतलब चूँकि ये दोनों स्केलर क्वांटिटी ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, स्केलर मकदारें हैं, तो स्केलर को आगे पीछे मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू को, उसके रिज़ल्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अबाय करता है। सेकेंड है हमारे पास पैरेलल, मतलब अगर दोनों वेक्टर्स हैं जो उनसे वो आपस में क्या हों, पैरेलल हों, वो सेम लाइन में भी हो सकते हैं, सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, या वो अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। तो अगर सेम डायरेक्शन में हो तो हमारे पास ए डॉट बी अगर लें तो ए बी कोस 0 डिग्री, मतलब ये है कि जब दोनों एक ही सीमत में है तो थीटा क्या होगा, हमारे पास 0 डिग्री होगा। कोस 0 जो सा वो होता है हमारे पास 1 के इक्वल, मतलब रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम रिज़ल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास मैक्सिमम रिज़ल्ट आ गया। मतलब पैरेलल अगर दो वेक्टर्स हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास मैक्सिमम आएगा। ये नेगेटिव कब आएगा, जब वेक्टर ए और बी आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एंगल 180 बनेगा तो हमारे पास नेगेटिव प्रोडक्ट आएगा। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट, मतलब ये है आप अगर वेक्टर ए लेते हैं और उसे ए से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब क्या है कि ए को ए से मल्टीप्लाई करना मतलब सेम डायरेक्शन में है दोनों वेक्टर्स, और एंगल क्या बन रहा है हमारे पास 0 डिग्री। तो ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्केयर हो गया, तो 0 कोस क्या होता है 1, तो ए स्केयर। मतलब अगर हम बात करें सेल्फ प्रोडक्ट की, दो सेम वेक्टर्स, एक जैसे वेक्टर्स की, या एक वेक्टर अगर लेते हैं उसी का ही दूसरा उसी को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, ए स्केयर आता है। उसके बाद अगर हम चलें तो हमारे पास परपेंडिकुलर है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब ये है, ये अगर वेक्टर ए है तो ये वेक्टर बी है, तो तब हमारे पास रिजल्ट कुछ यूँ आएगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस 90। तो ए बी वैसे ही, तो कोस 90 के जो सा वो क्या होता है हमारे पास 0 के बराबर, तो रिजल्ट हमारे पास मिनिमम आएगा कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्ट हमारे पास मिनिमम आएगा। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो रिजल्ट हमारे पास मैक्सिमम आएगा। इसमें कुछ अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो मतलब आई डॉट आई करें, जे डॉट जे करें या के डॉट के करें, तो सभी का रिजल्ट जो है वो 1 आएगा। आई डॉट जे करें, जे डॉट के करें या के डॉट आई करें तो इसका रिजल्ट 0 आएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर में देखा भी। चूँकि आई डॉट जे से मुराद ये अगर आई है तो ये जे है तो ये के है, ये आपस में तीनों परपेंडिकुलर्स होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हर एक आपस में 90 का एंगल बना रहा है। जब 90 का एंगल बना रहा है तो रिजल्ट हमारे पास 0 आता है। तो अगर इसी तरह अगर हम आई डॉट जे करते हैं तो 90 का एंगल है, इसका रिजल्ट भी 0, और अगर हम जे डॉट के करते हैं इसका रिजल्ट भी 0, अगर हम के डॉट आई करते हैं इसका रिजल्ट भी 0। लेकिन अगर हम इसी सूरत में आई डॉट आई की बात करें, इसी के साथ रिजल्ट निकालें तो 1 है,
जे की जे के साथ निकालें तो 1 है, के का के साथ निकालें तो 1 है। आगे नेक्स्ट 5 नंबर पर है कि प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट, मतलब ये कि हमारे पास अगर वेक्टर ए के कंपोनेंट ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के हों और बी के हैं जो उनसे वो बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के हों, तो हमारे पास ए डॉट बी क्या होगा, ये आप ज़रा इस पर प्रैक्टिस करें। और इसमें यह आपने याद रखना है कि ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, ये दोनों अप्लाई करके आपके पास रिज़ल्ट है जो सा वो निकाल के ज़रा मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। शुक्रिया।